Our next topic is Camp in the Snow. We were standing at the height of 2134 meters. हम इतनी ऊंची हाइट पर खड़े थे. We were to spend the night here. हमें पूरी रात यहीं पर बितानी थी. Everyone was busy to try to put up the tents. हर कोई अपना टेंट लगाने में बिजी था. We used double layered plastic sheet for the tent and for the ground. हमने अपनी ग्राउंड और अपने टेंट के बनाने के लिए प्लास्टिक डबल लेयर्ड शीट यूज़ करी थी. द एयर बिटवीन द लेयर वुड हेल्प टू कीप अस वार्म. और उसकी एयर ऐसी थी उस लेयर में कि जिससे क्या हो सके, हमें वार्म रहने में हेल्प मिल सके. वी पुट इन द बैग्स एंड बिगिन टू पुट अप द टेंट्स. हमने अपने बैग्स निकाले और टेंट बनाना शुरू करा. As we tied it from one side, the wind flow from the tent from the other side. जैसे ही हम क्या कर रहे थे, जैसे ही हम एक साइड से बांध रहे थे तो हवा दूसरी साइड से आते हुए वो टेंट क्या हो जा रहा था, विंड से यानी कि हवा से उड़ जा रहा था. After quite a lot of pulling and tugging, बहुत कोशिशों के बाद उसे निकलते और लगाते हुए बहुत कोशिशों के बाद we managed to get up the tent. हमने वो टेंट लगाया एंड देन वी डग अ ड्रेन अराउंड द टेंट. और हमने क्या करा, वहाँ पर डगिंग करके उस टेंट को लगा दिया. वी वर फीलिंग वेरी हंग्री. नाउ वी आर फीलिंग वेरी हंग्री एंड वी कलेक्टेड सम फायरवुड्स एंड स्टोन टू मेक चूल्हा एंड कुक्ड सम फूड. नाउ व्हाट वी हैव डन आफ्टर सम टाइम, वी हैव कलेक्टेड सम फायरवुड्स. हमने कुछ लकड़ियाँ और कुछ स्टोन इकट्ठे करे. देन वी मेड अ चूल्हा एंड मेक सम फूड. आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन द बैग टू क्लीन द कैंप साइट. और खाना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद जितना भी वेस्ट था, व्हाट वी हैव डन, वी क्लीन द प्लेस एंड पुटेड ऑल द थिंग्स असाइड. हमने वो जितना भी वेस्ट था उस वेस्ट को सारा अपने बैग में रख दिया और उस कैंप को क्या कर दिया, क्लीन कर दिया. Soon we got into our sleeping bags. Now we gotted our sleeping bags and we have to sleep there. I was not sure if I would be able to sleep in it. मैं sure नहीं थी कि मैं इसमें सो भी पाऊँगी या नहीं. Would it be comfortable? क्या वो comfortable थे? Would I not feel cold? क्या मुझे ठंडा नहीं लग रहा था? But the bags were filled with soft feathers which help in keeping us warm. But whatever the bags was filled with a soft feather से वो filled थे, जिससे हमें क्या मिल रही थी, वार्म रहने में हेल्प मिल रही थी. We were all very tired और हम काफ़ी थके हुए थे. So very soon we fell asleep. इसलिए हम बहुत ही जल्दी सो गए. The next morning we woke up and found that it was snowing. Next morning they went up and they saw it was very snowing. बर्फ गिर रही थी. White soft fluffy snow flakes with gently falling. White रुए जैसे स्नो हो रही थी. ठीक है. Wow, it was so beautiful. The plants, the trees, the grass and the mountains, everything looked white. हर चीज़ क्या लग रही थी, white लग रही थी. Today we were to climb higher. और आज हमें और ऊंचाई पर जाना था. कितना, 2700 मीटर. We walked carefully on the snow with the help of our sticks. और हमें कैसे चलना था आज, with the help of our sticks because it was snow today. It was difficult but we kept slipping. वो काफ़ी ज़्यादा difficult हो रहा था क्योंकि हम फिसल जा रहे थे. But afternoon we had reached snow-covered mountains. लेकिन afterwards we reached there. हम वहाँ पहुँच चुके थे. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. और हमने बहुत ज़्यादा enjoy करा. We throwing a snowball. Snowballs बना के हमने एक दूसरे पर गिराए और हमने क्या बनाया, we made a snowman. Now our next topic, last day at camp. और last day कब था, 21 February 1984. We were getting ready for the campfire. आज हम campfire के लिए ready थे. Each group presented a program and each group wants to present a program. हर कोई अपना प्रोग्राम दिखाना चाहता था. We were enjoying. हम लोग enjoy कर रहे थे क्या,
टेलिंग जोक्स, लाफिंग, सिंगिंग, डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। हर कोई इंजॉय कर रहा था, जोक सुनाने में, हंस रहा था, गा रहा था, डांस कर रहा था। सून इट वॉज मिडनाइट, और बहुत रात हो चुकी थी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। आई थॉट, ओ नो, वट हैव आई डन दिस टाइम। अब मैं ये सोचने लगी कि अब मैंने ऐसा क्या कर दिया। बट वेन सर अनाउंस्ड माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, आई स्टूड स्टिल। और जैसे ही उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड में, तो मैं सीधे खड़ी की खड़ी रह गई। He blessed me and tears of joy rolled down my face and he blessed me। ठीक है, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी एंड टीयर्स ऑफ जॉय, जो उनकी जो आंखों में आंसू थे, रोल डाउन माई फेस, मेरी आंखों में आंसू आ गए। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, a 12 years old girl living in the mountain was out on the school picnic। Means this is a story about a 12 years old girl who is living where, in a mountain side, and was out on a school picnic। School picnic पर है। She climbed a mountain peak of 4000 meter with her friends। The girls had done this फॉर फन एंड एडवेंचर। और उन्होंने क्या किया, माउंटेन क्लाइंबिंग करी, कितनी 4000 किलोमीटर अपने दोस्तों के साथ, और ये सब उन्होंने फन और एडवेंचर के लिए किया। सून इट वॉज डार्क, दे कुड नॉट कम डाउन, और अंधेरा हो चुका था इसलिए वो नीचे नहीं आ पा रहे थे। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कैरी, और बहुत ज़्यादा ऊपर ठंडा भी था और स्कैरी भी थी, डरावना भी था। They were alone without any food and it was long night। वहाँ पर खाने का भी कोई व्यवस्था नहीं थी और it was long night, और बहुत ज़्यादा लंबी रात भी थी। This happened to बचेंद्री पाल played when she was a young girl। और ऐसा किसके साथ हुआ, बचेंद्री पाल के साथ, जब वो काफ़ी ज़्यादा यंग थी। बचेंद्री ग्रो अप इन नकोरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। बचेंद्री कौन से गांव में, नकोरी गांव में बड़ी हुई हैं, ठीक है, जो गढ़वाल में है। कहाँ, उत्तराखंड में। व्हेन शी ग्रो ओल्डर शी जॉइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। जैसे ही वो बड़ी हुई उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग करी, ठीक है, जो कहाँ है, उत्तरकाशी में। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, और उन्हें गाइड किसने किया था, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। बचेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग। बचेंद्री ने अपनी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा किया। शी स्टार्टेड टू ट्रेन अ वुमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेज, और उन्होंने शी स्टार्टेड टू ट्रेन विमेंस को उन्होंने ट्रेन करना शुरू करा। In 1984, Bachindri was selected as a team member to climb the Mount Everest, and she was selected at what time? 1984, ठीक है, किसके लिए, for the Mount Everest, to climb the Mount Everest. Snowstorm. There were 7 women in that 18-member team. 18 members की टीम में 7 women थी. On the night of 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 meter. On the night of 15 मई की रात को जब टीम वॉज काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। क्यों? बिकॉज दे रीच्ड, कितनी हाइट पर चढ़ चुके थे वो, 7,300 मीटर। द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप। वो अपने अपने टेंट लगा चुके थे और सो चुके थे। अराउंड मिडनाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बैंग। उन्होंने एक काफ़ी तेज आवाज़ सुनी, ठीक है। बिफोर दे वर फुली अवेक, जब तक वो पूरी तरह से उठ पाते, द टेंट फ्लू ऑफ, टेंट उठ चुके थे। एंड समथिंग वॉज हैवी हिट देम, और बहुत तेज़ी से उनको हिट किया जा चुका था। देयर वॉज टेरिबल स्नो स्टॉर्म, और वो क्या था, बहुत ही खतरनाक स्नो स्टॉर्म था, बर्फीला तूफान था। बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट ब्यूरिड अंडर द स्नो एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड, और बचेंद्री बुरी तरह से जो बर्फीला हिस्सा था, ठीक है, या स्नो था, उससे वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। वो वहीं पर ही
उनकी डेथ हो सकती थी, क्योंकि बहुत तेज़ तूफ़ान आया था। बट शी वॉज हर्ट, लेकिन वो हर्ट हो चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। मैनी ऑफ द टीम मेम्बर्स वर ऑल्सो इंजर्ड, और उनके साथ साथ काफ़ी ऐसे मेम्बर्स थे जो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हुए थे। द अदर यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सेस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन ब्यूरिड अंडर द स्नो। और जो बाकी लोग थे वो क्या कर रहे थे, स्नो पिक्स और एक्सेस से लोगों को वहाँ पर डिग कर रहे थे, खुदाई करके लोगों को निकाल रहे थे जो उसमें दफन हो चुके थे। The rest of the team members returned to base camp, but Bachindri went ahead. लेकिन बाकी जितने भी लोग थे वो मतलब बेस कैंप में वापस आ चुके थे, बट बचेंद्री वॉज दी वन, ठीक है, हु वेंट अहेड, वो वहीं पर ही थी, एंड क्लाइंबिंग स्लोली बट स्लिटली टूवर्ड्स द पीक, लेकिन वो धीरे धीरे चढ़ती रही और आफ्टरवर्ड्स शी स्लिटली टूवर्ड्स द पीक तक पहुंच गई। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachindri Pal stepped onto the peak of 8,900 meter high Mount Everest, also called Sagarmatha in Nepal. Now it was 7 minutes past 7 मिनट के बाद 1 o'clock जो आफ्टरनून टाइम था, कब 23rd मई को, जहाँ पर बचेंद्री पाल स्टेप्ड ऑन टू द पीक पर पहुँच चुकी थी। कितने किलोमीटर? 8,900 किलोमीटर, जो माउंट एवरेस्ट पे था, जिसे हम सागरमत्था भी बोलते हैं, और वो कहाँ है? नेपाल में। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विद हर, उनके साथ एक और टीम मेंबर थी। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम, और इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी वहाँ पर कि 2 लोग एक साथ खड़े हो सकें। 1 slip and they would fall straight down 1000 of feet below, और एक उसमें से स्लिप हो गई जो 1000 किलोमीटर्स नीचे जाकर गिरी। Bachindri and her teammate dug into the snow and pitched their axes firmly in the ice. And Bachindri and her team, what she has done? They dug the snow and pitched their axes. उन्होंने क्या करा? डगिंग करी स्नो में, and pitched their axes firmly in the ice. Using this as a hook, they tied themselves to it with a rope. What they have done? They have used the hook, and with the help of that hook they tied themselves with a rope. रोप से बांध दिया। Only then 2 of them would stand there. She was shivering with cold but filled with a warmth of achievement. वो ठंड से कांप रही थी, लेकिन अपनी अचीवमेंट से वो काफ़ी ज़्यादा वार्म थी। She bowed her head, pitched the national flag. उन्होंने क्या करा? She bowed her head, बोट किया, and pitched the national flag and took a photograph. उन्होंने नेशनल फ्लैग लगाया and take a photograph. She spent 43 minutes on the high peak in the world. उन्होंने वहाँ पर 43 minutes बिताए, ठीक है, हाईएस्ट पीक पे। Bachindri Pal became the first Indian woman and 5th woman in the world to reach the peak of Mount Everest. वो ऐसी पहली इंडियन वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची थी, और वर्ल्ड की 5th वुमेन थी जो कहाँ पहुंची थी? माउंट एवरेस्ट की पीक पे पहुंची थी। With this, we have completed this whole chapter. I hope you have understood this chapter. Now we will meet in our next video. Till then, bye bye.